ठीक सर। करते हैं सर जैसे गया में भ्रमण मैंने किया था, कुछ दिन पहले बेगूसराय खगड़िया वगैरह किया था, अभी बेतिया मुजफ्फरपुर भ्रमण किया था। तो ये भ्रमण होते रहता है, एक रूटीन कार्यक्रम है, इसमें कोई विशेष नहीं है। महीने में एक दो क्षेत्र में समय निकाल करके हम भ्रमण करते रहे। सर जब ज्वाइन किए सर कितने थाना भवन बने आपके रीजन कार्यकाल? नहीं, हमारे कार्यकाल में करीब 400 थाना की स्वीकृति हमने जमीन की व्यवस्था करा करके प्राप्त की है, और अभी 200 थाना निर्माणाधीन है सर और करीब 100 अभी टेंडर में है, जो हम लोग एक दो महीने के अंदर में टेंडर डिसाइड करेंगे। जितने सारे भवनहीन भूमिहीन थाने थे उन सबों के लिए जमीन की व्यवस्था करके स्वीकृति लेकर के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार 12 पुलिस लाइंस, 40 जिले हैं, 40 पुलिस लाइंस, इसमें 12 पुलिस लाइंस, जैसे आप अभी शेखपुरा देख रहे हैं, शेखपुरा निर्माणाधीन है, नवगछिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, बगहा, गोपालगंज, ये मधुबनी, तो ये सभी जो जिले हैं इनके पुलिस लाइंस नहीं थे सर तो इनके लिए भी सरकार के स्तर से जमीन की व्यवस्था की गई है। सर और इधर पिछले एक साल के अंदर सर स्वाभिमान बटालियन वाल्मीकि नगर का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, जो काफी सरकार का एक स्वाभिमान बटालियन को रेज करना एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका निर्माण हो रहा है। किशनगंज पुलिस लाइन का निर्माण तेजी से चल रहा, पूर्ण होने वाला है। अररिया पुलिस लाइन का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। गोपालगंज पुलिस लाइन का निर्माण चल रहा है। मधेपुरा पुलिस लाइन का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो पुलिस लाइंस के भी जमीन की व्यवस्था करते हुए उसके निर्माण को बड़ी सर बिहार में कुल कितने पुलिस लाइन निर्माण का? 40 जिले हैं, 40 पुलिस लाइन है, जिसमें से 28 के अपने पुलिस लाइंस थे, भवन थे, 12 के नहीं थे। और मधुबनी तो 1972 का जिला था, जो 50 साल हो गए, 50 साल से पुलिस लाइन बने थे, नहीं बने थे, लेकिन सरकार की दृष्टि गई है उस पर और भूमि की व्यवस्था हो गई है, वहाँ पे टेंडर हो गया है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सर भागलपुर में कौन कौन थाना पड़ गया? भागलपुर आज हम ललमटिया थाना का लगभग बिल्डिंग बन चुका है, अब फिनिशिंग क्या स्थिति लगी ललमटिया थाना की? नहीं, वहाँ पे ललमटिया थाना जो पहले से था वो बड़े ही जोबरपट्टी में चल रहा था, उसी जगह पे एक विशाल 4 मंजिल का थाना का लगभग निर्माण कार्य 1-2 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा, अंतिम चरण में है। और वहाँ पर बिल्डिंग को तोड़ करके निर्माण किया गया है। वहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल को संग्रह करने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सामने रोड है, फिर अंदर पूरे में निर्माण हो रहा है, बीच में एक मंदिर भी था, मंदिर को भी बचाया गया है। तो इस सभी को लेकर के निर्माण कार्य में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है, वो हमारे आने के बाद शुरू हुआ है, पिछले साल शुरू हुआ है और भी 1-2 महीने में। सर नाथनगर सीटीएस जाने की बात आई है, सीटीएस में भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सर एक काफी पुराना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। अंग्रेजों ने जब 19वीं शताब्दी के अंत में पूरे भारतवर्ष में कांस्टेबल को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था, तो उन 3-4 केंद्रों में से यह एक है। और यहाँ पर बंगाल से भी सिपाही आते थे ट्रेनिंग होने के लिए, यहीं पे ट्रेन होते थे। उड़ीसा के भी यहीं आते थे, झारखंड तो अभी बटा है, यहीं आते थे। तो ये पूरा आज के जो 4-5 राज्य हैं, उन सभी राज्यों के सिपाही की ट्रेनिंग यहीं से होती थी। तो काफी गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। एफएसएल सटा हुआ सीआईडी में रहे। हाँ, तो एफएसएल भी बगल में है। एफएसएल का भी मैंने भ्रमण किया और वहाँ पर काफी निर्माण पिछले साल पूरा किया गया है। और क्या पूरा हुआ सर एफएसएल में? एफएसएल में डायरेक्टर का आवास बन गया है, डिप्टी डायरेक्टर का 2 आवास बन गया है। वहाँ पर जो गेस्ट हाउस बन गया है जिसमें 12 कमरे हैं, वहाँ पर फायरिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जब कोई भी एफएसएल में हथियार आता है तो उसको टेस्ट फायर किया जाता है। वहाँ तो कुछ था नहीं पहले सर? नहीं, पहले कुछ नहीं था। तो इन सभी चीजों का निर्माण पूर्ण कर दिया गया। वहाँ से नाथनगर थाना भी गए? नाथनगर थाना भ्रमण मैंने नहीं किया, बल्कि सबौर औद्योगिक और यातायात थाना गए। यातायात के बाद बराड़ी थाना निर्माणाधीन है, वहाँ पे है भ्रमण किए। बराड़ी में क्या स्थिति है? बराड़ी में कार्य तेजी से चल रहा है। यातायात थाना वहाँ पर भी काफी प्रॉब्लम्स था। बराड़ी थाना को शिफ्ट करना, वहाँ के मालखाना को व्यवस्थित करना, मालखाना का इन्वेंट्री बनाना, वहाँ पर शेड्स बनाना ताकि मालखाना आइटम्स रखा जाए।
तो इन सभी समस्याओं का निराकरण करके और अभी बड़ी तेजी से वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। यातायात थाना उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक सर बराड़ी थाना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। यातायात थाना जो है सर, यातायात थाना अभी बगल में सबौर औद्योगिक थाना का निर्माण शुरू हो गया है और उसी के बगल में यातायात थाना बनना है। तो ये थाना का जब ओरिएंटेशन वगैरह फिक्स हो जाएगा तब उसकी कार्य शुरू हो जाएगा। नौगछिया आपने कहा पुलिस लाइन का उद्घाटन सीएम ने किया। नौगछिया पुलिस लाइन का प्राय सभी बिल्डिंग्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है। निरीक्षण कैंपस डेवलपमेंट का कार्य थोड़ा सा बाकी है, ड्रेनेज वगैरह का, तो उसको हम देखते हुए फिर आज पटना के लिए वापस। तो क्या लगा सर यहाँ क्या क्या स्थिति है? नहीं, बहुत अच्छी स्थिति है। किन किन पदाधिकारियों से पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम तो पुलिसिंग से हमें मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र अभी नहीं है। तो निर्माण के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है उसके संबंध में हमारा विचार विमर्श हुआ है। क्या मुजाहिदपुर थाना भी देखे सर? मुजाहिदपुर थाना नहीं, मुजाहिदपुर थाना नहीं, ये सब हम दूसरे चरण में। जी सर। मुजाहिदपुर थाना, जैसे बीरपुर थाना इन्होंने बात किया है, उस तरह के जो पुराने थाने हैं, मुजाहिदपुर थाना का भी अपना पुराना भवन है, तो जिनके पुराने थाने हैं उनको तोड़ करके वहां पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने की कार्रवाई अभी अगले चरण में इसी साल हम लोग वर्कआउट कर देंगे। उसको 200 जो इस तरह के थाने हैं पूरे राज्य में, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, सब पत्रकार भी लोग जानते हैं, आम जनता भी आपको जानती है, कैसा लग रहा है भागलपुर जिला? आपसे जुड़ाव पुराना है। देखिए, काफी परिवर्तन हुआ है और जुड़ाव रहने से जो भी कुछ होता है वो अच्छा ही लगता है, बड़ी सुखद अनुभूति होती है और बड़ा ही पुराना स्मरण जीवित हो जाता है। जो आज से करीब 32 साल पहले हम यहाँ पे थे, ट्रेनिंग में थे। तो कोई यादगार घटना शेयर कर दीजिए सर। नहीं, मैंने तो कई घटनाएं आप लोगों को बताया, वही सब घटनाएं हैं। कटिहार एसपी रहते हुए बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, यहाँ पे यादगार घटना भागलपुर का मुझे एक स्मरण आ रहा है कि एक बड़ा ही चर्चित कांड हुआ था। एक महिला की हत्या हो गई थी और फिर उसकी बेटी की भी हत्या हो गई थी यहाँ पे। जब मैं ट्रेनिंग में था तो यहाँ पे आईजी साहब काफी आक्रोशित हो गए थे और वो हम लोग की मीटिंग भी लिए थे। तो उस समय मुझे बड़ा चुनौतीपूर्ण लगा। मैं सबौर में थाना ट्रेनिंग कर रहा था सर तो हम भी उसमें मीटिंग में भाग लिए थे। हमें बड़ा चुनौतीपूर्ण लगा। तो वो अपराधी बड़ा ही चर्चित था और शूट कर देता था। तो मैं एसपी साहब से बात किया कि हम उसके बारे में हम कुछ सूचना डेवलप करते हैं। और एक बार हम सबौर में थे, हमको कुछ सूचना मिला। उसके बाद यहाँ पे कौन सा घंटाघर के पास क्राइस्ट चर्च स्कूल की कौन सा है स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल, क्राइस्ट चर्च स्कूल के अंदर छुपे होने की उसकी बात पता चली। तो पूरा क्राइस्ट चर्च स्कूल को रात में घेर करके फोर्स जुटा करके उसके अंदर गए। तो उसके अंदर जो मेन अपराधी था उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद रात 1 बजे, अब एसपी को नहीं जगा है, सुबह सुबह हम उसको हाजत में डाल करके हम सबौर चले गए। सुबह सुबह एसपी साहब का फ़ोन आया वहाँ पर लैंडलाइन में। वो बधाई देने के लिए हमको कह रहे थे कि भाई आप अभिनय बहुत बड़ा, यू हैव डन द ग्रेट जॉब, बहुत बड़ा काम किया आपने। ये इसके पीछे तो सब लगा हुआ था, लेकिन तुम अपनी सूचना पे सूचना ही नहीं दी, बल्कि आपका काम नहीं था, आप तो सबौर के थाना प्रभारी थे, आपने इसको पकड़ भी लिया। तो इस तरह मतलब यदि किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को आप लेते हैं और उसके पीछे लगते हैं तो हो जाता है, संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है, काफी संतुष्टि। थैंक यू। अपना अंतिम परिचय दे दीजिए। नहीं, हो गया। थैंक यू सो मच।